हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड मॉडल सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई यदि ये परमाणु है, इस परमाणु के इनर साइड अंदर में क्या होती है? नाभिक होती है। इस नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? रिवॉल्व करती है। और हम ये भी जानते हैं, प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है +1 होती है और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होती है, 0 चार्ज होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होती है। और हम ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन किया था और प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्ड स्टीन किया था और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक किया था। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होती है? क्लियर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है। -1 का मतलब ऋणात्मक चार्ज है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए ऋणात्मक ही दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 22, परमाणु क्रमांक 22 वाला तत्व आवर्त तालिका में किस आवर्त का प्रदर्शित करती है? आवर्त तालिका में किस आवर्त को प्रदर्शित करती है? तो देखिए कुछ डायग्राम याद कीजिए। कुछ डायग्राम इस प्रकार से होता है। ऐसा डायग्राम होता है। अब देखिए इसको देखिए क्या हो गया? 1 ये हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। जब देखिए क्या ये होता है आपका 19, जिसे बोलते हैं पोटासियम। ये कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21 और वेनेडियम 22। कौन सा आवर्त है? 4। तो क्या आंसर होगा? 4। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर 4 दिया हुआ है। कैसे हम लोग निकाले जा सीखिए आप लोग। पहले आवर्त सारणी निकाले और देख लिए 22 परमाणु संख्या वाला तत्व किस ग्रुप में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है, ये जो आप ऊपर से नीचे बताए हैं, ऊपर से नीचे, इसे बोलते हैं वर्ग, जिसे बोलते हैं क्या? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल ये क्या है? आवर्त, जिसको बोलते हैं पीरियड। तो देखिए फर्स्ट आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। सेकेंड आवर्त में कौन है? ये आवर्त हो गया। कौन सा आवर्त है? देख लीजिए, 5, 6 और 7। पहला आवर्त में हाइड्रोजन है, दूसरा में हीलियम है।
टीसम लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होगा। ठीक इसी प्रकार से सोडियम है। दूसरा देखिए जस्ट नीचे पोटासियम है, कैल्शियम, स्क्रिवेडियम किस आवर से बिलोंग करता है? देखिए चौथा से, 1, 2, 3 और 4, ये फोर्थ आवर से बिलोंग करता है, इसलिए क्या आंसर होगा? फोर्थ होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला देखिए, स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, यही कहलाता है बेंजीन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेंजीन, बेंजीन कहलाता है। अब देखिए ये जो कॉर्नर हम देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे क्या है? कार्बन है, और एक कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड बनती है। तो इस किसी भी कार्बन को देखिए, उसके चारों ओर 3 ही बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब एक क्या है? हाइड्रोजन हर किसी के पास है, हर किसी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होती है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तब कार्बन का संकरण जो होती है, संकरण sp2 होती है। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है तब जो संकरण होता है, और ये संकरण होता है sp संकरण। लेकिन आपसे बोल रहा है क्या? बेंजीन, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है? sp2। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। इस धातु को थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते। तो थर्मट प्रक्रम, थर्मिट, इसी थर्माइट प्रक्रम, थर्माइट प्रक्रम। तो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बोला था, जब दो पटरी को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो ये दोनों के बीच में थर्माइट रिएक्शन को क्रिएट किया जाता है। थर्माइट, या इसी बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन क्रिएट करते हैं। और थर्मिट रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए दोनों पटरी को आसानी से गलाकर दोनों पटरी को फिलेट के द्वारा ऐड कर दी जाती है। तो वहां पर मैंने एक रिएक्शन भी बतलाया था, उस रिएक्शन में एल्युमिनियम का उपयोग किया गया था। क्या किया गया था? एल्युमिनियम का उपयोग किया गया था। तो इस धातु को, कौन सा धातु को थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते हैं? तो एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। किसको करते हैं? एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए एल्युमिनियम आंसर दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से हल्का कण कौन सा है? निम्नांकित में से हल्का कण कौन है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे देखिए चार्ज आवेश है, 1 होता है। प्रोटॉन पे 1 होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, बीटा कण पे भी क्या 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आपने मास पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³
31 kg। यदि प्रोटॉन का मास देखिएगा तो 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का मास देखिएगा 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। राउंडिंग में इसका भी यही होता है। तो ये चारों में सबसे मास कम किसका है? साफो साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और देखिए यही आपका आंसर भी होगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम कपूर होता है, कृत्रिम कपूर होता है, तो कपूर का क्या प्रॉपर्टी है? आप पढ़े होंगे। कपूर एक सब्लिमेट सब्सटेंस, सब्लिमेट सब्सटेंस है। सब्लिमेट सब्सटेंस का मतलब हुआ ऊर्ध्वपातन पदार्थ। कपूर का एक प्रॉपर्टी है, इसे आप हीट करेंगे, इसे आप हीट करेंगे तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं सॉलिड से यदि गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, बिना लिक्विड में बदले हुए, ऐसे पदार्थ को ही बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। तो बोला कृत्रिम कपूर कौन होता है? ऐसा कौन पदार्थ है, ये चारों में ऐसा कौन पदार्थ है जिसे गर्म करने के बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाती है? तो ऐसा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कौन है? CCl4 है। इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया हुआ कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी तत्व का परमाणु भार, जैसे मान लीजिए कोई तत्व X है, कोई तत्व क्या है? X है, इसका जो परमाणु भार इसको A बोलते हैं, जो दिया हुआ कितना? 23 दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक दिया 11 दिया हुआ है, इसी को हम लोग Z बोलते हैं, या इसी को P बोलते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बोल रहा है क्या होगा? तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? Z के बराबर होता है, तो 11 हो जाएगा। प्रोटॉन हो जाएगा कितना? 11। और A बराबर होता है P + N, और A का मान दिया 23, P का मान दिया 11 + N, और N का मान होता है कितना? देखिए 23 - 11, N बराबर होगा कितना? 12। कितना हो गया? 12। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर? 11 और 12, ये आपका आंसर हो जाएगा C। देखिए क्या दिया हुआ आंसर देखते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ, क्या आंसर? C दिया हुआ है। कैसे निकाले आप अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन हर एक साल लगभग आ ही जाती है, इसलिए इसको ध्यान रख के पढ़ना है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन सदृश होता है, प्रोटॉन सदृश होता है, तो हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है,
प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है +1 होती है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो भी होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, जानते भी हैं। वही बोल रहा है प्रोटॉन के सदृश होता है, तो प्रोटॉन के सदृश होता है हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी प्रोटॉन के बराबर ही है। प्रोटॉन पे +1 चार्ज होती है और हाइड्रोजन पर भी +1 चार्ज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के सदृश होती है। और इसे भी आप जानते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप H11 होता है, ये लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉन सदृश होता है किसके? हाइड्रोजन परमाणु के। आंसर देखिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु आंसर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल के वाष्प को, एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर, देखिए एथिल अल्कोहल का देखिए फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, इसी बोलते हैं हम लोग क्या? एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल बोलते हैं। जब इसको आप किसी कॉपर, तपते हुए कॉपर, तपते मीन्स क्या? गर्म कॉपर से होकर पास कराते हैं, होकर गुजारते हैं, तो कहने में इसका टेम्परेचर होना चाहिए कितना? 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो हम जान रहे हैं जब एथिल अल्कोहल को कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कॉपर से होकर गुजारी जाती है, वो कंपाउंड जो है एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड CH3CHO बनता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जब एथिल अल्कोहल से आप एथिल अल्कोहल को जब H+ और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवाते थे, तो ये बनता था अल्कीन बनता था। मीन्स अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कीन में। अल्कोहल अल्कीन में बनता है H+ के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस बनता है? H+ के प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार जब आप एथिल अल्कोहल को किसी गर्म कॉपर से होकर गुजारते हैं, तो एसिटल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ आंसर एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। अपचयन की प्रक्रिया, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? अपचयन बोल रहे हैं ना, तो सवाल यह है अपचयन कहते किसको हम लोग हैं? पहले ये देखना पड़ेगा। यदि आप अपचयन किसे कहते हैं ये पता चल जाता है, तो आसानी से आप बता सकते हैं अपचयन किसे कहेंगे। तो सिंपल सी बात, अपचयन क्या होता है? अपचयन एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। अपचयन क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते, जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। जैसे देखिए क्या ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाती है, अपचयन प्रोसेस हो जाती है,
तो पदार्थ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन -1 हो जाएगा। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर एक बार आप अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो ऑक्सीजन देखिए क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे क्लोरीन Cl है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 है। यदि इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन 18 तक जाने में जिस प्रक्रिया का उपयोग होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन है, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का अनुपात अधिक होना चाहिए। जब तक आप ऑक्सीजन का अनुपात अधिक नहीं दीजिएगा, तब तक ऑक्सीजन किसी दूसरे को प्रोवाइड कैसे करेगा, या जब तक ऑक्सीजन की मात्रा अधिक नहीं होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कैसे। इसलिए अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा अधिक होना चाहिए, तब जाके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्रिएट होती है। आइए देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम लीजिएगा, Mg+O2 क्या बनता है, MgO बनता है, या C+O2 देखिए क्या बनता है, CO बनता है, और CO2 भी बनता है। आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल से कार्बन ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने पर दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है। क्या बनता है, एक कार्बन CO बनता है, और CO का नाम जानते हैं, कार्बन मोनोक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये कब बनता है, जब ऑक्सीजन का लिमिट कम मात्रा में होता है। ये कब बनता है, जब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, और जब ये लिमिट मीन्स क्या, कम मात्रा में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम होने से CO बन जाता है, ऑक्सीजन अधिक होने से CO2 बन जाता है। तो देखिए यहां पे चार्ज जो है ना, कार्बन पर +4 चार्ज है, और यहां देखिए क्या, ऑक्सीजन पे क्या, -2 चार्ज है। कहने मीन्स यहां देखिए ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रही है। तो हम लोग साफ कहेंगे, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब तक ऑक्सीजन का अनुपात अधिक नहीं दीजिएगा, तो अपचयन अच्छे से नहीं हो पाती है। कम देने के बाद भी ऑक्सीजन किसी दूसरे को अपचयित करता है। ऑक्सीजन अपना अपचयन प्रोसेस करता है, लेकिन कम करता है। जैसे यहां देखिए ऑक्सीजन कम दिए, ज्यादा अच्छा से नहीं कर पाया, ऑक्सीजन अधिक दिए, अच्छा से कर लिया। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए आंसर दिया हुआ कौन सा, वृद्धि। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है। तो इसे मैं बहुत अच्छा से बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है सबसे अधिक ऊष्मीय मान देता है। अब सवाल यह है, ऊष्मीय मान होता क्या है, ऊष्मीय मान ऊष्मीय मान होता क्या है। आप बहुत अच्छे से पढ़े, ऊष्मीय मान वह ऊर्जा है, ऊष्मीय मान वह ऊर्जा है, ऊष्मीय मान वह ऊर्जा है जो किसी ईंधन द्वारा
जो किसी ईंधन द्वारा, कार्य मीन्स क्या, उष्मीयमान वह ऊर्जा है जो किसी ईंधन द्वारा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, उष्मा के रूप में मुक्त होती है, मुक्त होती है, समझे क्या। तो उष्मीयमान क्या है, उष्मीयमान वह ऊर्जा है जो किसी ईंधन द्वारा उष्मा के रूप में मुक्त होती है। तो सबसे अधिक उष्मीयमान उष्मा को कौन मुक्त करता है, तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक उष्मीयमान को मुक्त करती है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर तो गलती पर गया है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जबकि ये होती नहीं है, ये होती कौन है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जितना भी गैस है, जितना भी ईंधन है, चाहे एंथ्रासाइड को लीजिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस लीजिए, चाहे जो भी ईंधन लीजिए, सभी ईंधनों में से हाइड्रोजन गैस का उष्मीयमान सबसे अधिक निकलती है। आप एग्जांपल समझ सकते हैं हाइड्रोजन बम का। अभी तक जितना भी बम बना है, जितना भी कंट्री बम का फॉर्मेशन क्या है, सबसे खतरनाक कौन सा बोला जाता है, हाइड्रोजन बम, जो एक बार छोड़ देने से क्या होती है, पूरे सृष्टि समाप्त होने की संभावना हो सकती है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बम। तो वो किससे बनता है, डिटोरियम। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है डिटोरियम, थ्योरी क्लास में आपको मैं बताया भी था। डिटोरियम से ही हाइड्रोजन बम का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा, उष्मीयमान सबसे अधिक किसका होगा, तो हाइड्रोजन का होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 6 और 13 में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो आप जानते हैं जेड, ये कहलाता है जेड। जेड बराबर होता है पी, पी बराबर होता है ई, ई कितना हो जाएगा 6। और इसको बोलते हैं हम लोग ए, और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। निकालने न्यूट्रॉन, एन बराबर क्या होगा, ए माइनस पी, ए दिया हो 13 माइनस 6 बराबर 7। आंसर क्या होगा 6 और 7, क्या हो जाएगा बी नंबर। आइए देखिए क्या दिया आंसर, दिया हुआ बी नंबर। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। गैस के विसरण की दर क्या होती है, गैस की विसरण की दर क्या होती है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। और आप जानते हैं इसको डी से रिप्रेजेंट करते हम लोग हैं। और डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो होता है वो स्क्वायर 1/स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, अनुभार होता है। इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं। और इसी मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, अनुभार। क्या बोलते हैं, अनुभार कहते हैं। तो आप कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहानी में क्या, जितना अधिक अनुभार होगा डिफ्यूजन उसका उतना ही कम होगा। जितना अधिक अनुभार होगा डिफ्यूजन उसका उतना ही कम होगा, और जितना कम अनुभार होगा उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का होगा, सिंपल सी बात। इसका अनुभार क्या है, सिर्फ 2 ग्राम है। इसका कितना अनुभार है, 32 ग्राम है। तो इसका डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा होगा, इसका डिफ्यूजन कम होगा। तो गैस अभी तक जितना भी डिस्कवर हुआ है उन सबों में से हाइड्रोजन का डिफ्यूजन सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसका अनुभार क्या है, सबसे कम है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आदर्श गैस के लिए अवस्था जो होता है PV इक्वल टू nRT होता है। हम जानते हैं जो गैस PV इक्वल टू nRT को फॉलो करता है वो आदर्श गैस कहलाता है, आदर्श गैस कहलाता है। हम जानते भी हैं, इसी बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। आदर्श गैस को ही कहते हैं आइडियल गैस। और जो गैस PV इक्वल टू nRT को लागू करता है, फॉलो करता है, वो कहलाता है आदर्श गैस कहलाता है। इसमें गैस स्थिरांक का मान जो है, गैस स्थिरांक का जो मान होगा, इसमें गैस स्थिरांक कौन सा है? R है। R को ही बोलते हैं हम लोग क्या? गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी बोलते हैं गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक कहते हैं। और गैस स्थिरांक जो होता है माप की इकाई पर निर्भर करती है। क्या गैस की प्रकृति भी करेगा? क्या नहीं करेगा? गैस के दाब पकड़ेगा? नहीं करेगा? गैस के ताप पकड़ेगा? नहीं करेगा? कौन करेगा? गैस की इकाई पर करती है। आज देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए दिया गैस की इकाई पर। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC पद्धति के अनुसार, IUPAC पद्धति के अनुसार HCOOH को क्या कहते हैं? तो आप जान रहे हैं ना, HCOOH को बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मीथेनोइक अम्ल कहते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार। अब यदि बोल दिया जाए CH3CHO को क्या बोलते हैं? ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं इथानल। इसको बोलते हैं क्या? मिथानोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथानोइक एसिड। तो पूछा ये जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? मिथानोइक या मिथेनोइक। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए देखिए आंसर दिया हुआ है ए नंबर। तो दोस्तों मॉडल सेट का हम लोग 15 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। इस 15 क्वेश्चन में आप सबों को कहीं भी डाउट है, आप हमारे चैनल पे, हमारे चैनल के द्वारा बतलाने का कोशिश कीजिए, या 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हैं, नीचे दिए हुए वीडियो के नीचे दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आके जुड़िए, जहां हम लोग आसानी से 1 बाय 1 डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा बात, आप ये भी था ध्यान रखिए कि जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे, एक एक बच्चे हर हालत में 10-10 बच्चे को वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे क्लास से बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा आज के दिन आपको मैं एक ड्यूटी भी दे रहा हूं, आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूं। जितना भी सब्सक्राइबर है उससे 100 सब्सक्राइब अधिक होना चाहिए, 100+ होना चाहिए। इसलिए वीडियो देखने के अलावा क्या करें, अपने सभी दोस्त को वीडियो का लिंक को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता रहूं और समय पर वो हर चीज आपको मैं देता रहूं जो आपको चाहिए। चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।